3 राउंड्स होंगे। पहले दोनों से एक साथ सवाल पूछेंगे, जो अच्छे से जवाब देगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है सर। अगर बच्चों ने गलती की तो पनिशमेंट दूंगी सर। गलती को सुधार कर, वो गलत है समझाकर दोबारा ऐसा ना करे, ध्यान रखूंगी। बच्चों को होमवर्क करना है, पर खेलने की जिद भी करेंगे, तब क्या करोगे? होमवर्क होने के बाद ही खेलने दूंगी। खेलने के बाद होमवर्क करवाऊंगी। नॉलेज पेपर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि माइंड में होनी चाहिए। उनके माइंड में खेल चल रहा हो तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? बच्चे सोने से मना करेंगे तो उन्हें डांट कर सोने को कहूंगी। कहानियां सुनाऊंगी। मेरे पापा बचपन में मुझे इसी तरह सुलाया करते थे। चंदा मामा की कहानियां मैं अच्छे से जानती हूँ। बजाइए ना। मेरे दिए हुए क्वेश्चन में से भले इस लड़की से कुछ ना पूछा गया हो, पर आंसर बहुत अच्छा दिया। ऊपर से भले ही पागल लगती है, लेकिन है बहुत होशियार। ज्यादा खुश मत हो, अभी तक तुम सिलेक्ट नहीं हुई। अब आगे के सारे सवाल मैं पूछने वाली हूँ। बहुत अच्छे से बोली बेटी तुम। थैंक्स माँ जी। सेकेंड राउंड में मैं सवाल करूंगी। सेकेंड राउंड का पहला सवाल। एक और राउंड की क्या जरूरत है? मनु, उसी को सिलेक्ट करो। स्कूल जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। बच्चे अब तक तैयार नहीं हुए। अगर 5 मिनट में तैयार हो गए तो बैग में बुक्स नहीं है, लंच बॉक्स में खाना नहीं है, जूते साफ नहीं है, पर तुम्हें बच्चों को टाइम पे स्कूल भी भेजना है। तो बताओ क्या करोगी और कैसे करोगी? बच्चों का कमरा ऊपर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ 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 बताओ। गुप्ता जी, ये लड़की जा क्यों नहीं रही है? वहीं बैठी हुई क्यों है? अरे रे। ये लड़की फेल हो चुकी है और ये लड़की सिलेक्ट हुई है। सुनो लड़की, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मैं ये सब क्यों करूं सर? अब बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को ये लोग खुद ही भगा देंगे। ये क्या बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो? बच्चों को रेडी करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना? अरे गुप्ता जी, ये क्या, ऐसे क्यों बात कर रही है? देखती रहो बालिका। ए लड़की, बोलो, मैडम जी पूछ रही है ना। इससे बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता है। भेज दीजिए इसे। इस लड़की को हम सिलेक्ट करते हैं। बताओ बेटी, क्यों कुछ नहीं किया? क्यों ये सब मैं करूं ऐसे कह रही हो? स्कूल जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बच्चे अब तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए, मतलब मैं अपने काम में फेल हो चुकी हूँ। और ऐसे हालात ना आए उसका ख्याल रखना मेरा काम है।
तो मैं इस तरह के हालातों में क्यों रहूंगी? ऐसे हालात आएंगे ही नहीं, इसी यकीन के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। वेरी गुड। मिस्टर गुप्ता, कितने अच्छे से बात करती है ये, कितने ऊंचे विचार रखती है। बिल्कुल मेरी जैसी है ये। लगता है कि अपने आप को देख रही हूँ। अरे अरे बाप रे। असल में इस बालिका को ये बालिका दिखाई कैसे दे रही है? मैं चाहे कितना भी सोच लूं, मेरे मस्तिष्क में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ यम की लीला है। तुम दोनों में केयर टेकर का काम करने का एक्सपीरियंस किसके पास है? मेरे पास है मैम। मेरे पास नहीं है। माँ के पास बच्चों को संभालने का एक्सपीरियंस होता है क्या? बच्चों की माँ इससे क्यों कह रही हैं? आंटी, एक माँ को बच्चों को संभालने का कौन सा एक्सपीरियंस होता है? फिर भी एक माँ से बढ़कर उसके बच्चों का ख्याल कोई रख सकता है? इस काम के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं। तुम खाना बना लेती हो बेटी? खाना बनाना आए या फिर ना आए, उसके लिए नीला है ना। नीला की तबीयत खराब भी हो सकती है। तब अर्जेंट में बनाने वाला कोई रहना चाहिए ना। मुझे क्या होगा साहब जी? अरे सिर्फ यूं ही बोल रहा था बेटी। चेहरा देख के ही समझ आ रहा है खाना बनाना नहीं आता होगा। अब देखती हूँ कैसे जीतती है। वो सब ठीक है बेटी, सुनो, कॉफी बनाकर लाओ। अरे बाप रे। गुप्ता जी। क्या है गुप्ता जी, वो लड़की हूबहू मेरी तरह सोचती है। हाँ। जैसे मैं बच्चों का ध्यान रखती थी ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। अब मेरे बच्चों को, इस घर को कुछ भी नहीं होने वाला। मन का बोझ हल्का हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये सब तुम्हारे ललाट की लिखावट है बालिका। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां और बंधन भगवान ने उस बालिका को सौंप दिया। आखिर ये मुझसे बचकर इतनी दूर कैसे आ गई? कुछ भी करके इसे घर में आने से रोकना होगा। कुछ भी करके इस लड़की की मदद तो मैं करूंगी, पर इसकी मदद कौन करता है मैं भी देखती हूँ। मैं करूंगी। क्या है बालिका, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? हाँ मिस्टर गुप्त, उस लड़की के यहाँ रहने में, मेरे बच्चों की केयरटेकर बनने में मदद करूंगी। उसकी तैयारी मैं कर लूंगी। तुम इसमें क्या कर सकती हो बालिका? तुम तो एक आत्मा हो, तुम ये बात कैसे भूल गई? हाँ, लेकिन मैं उसे दिखाई भी देती हूँ, सुनाई भी देती हूँ। इतना काफी है मिस्टर गुप्त। हाँ, उस लड़की को इस घर में लाना ही पड़ेगा। पहले आप चलिए, चलिए 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 ना। बालिका, बाप रे, किसने देखा तो नहीं ना?
लीजिए, हमेशा आपने सबको दिया होगा ना, आज आप पीजिए। लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। आहा, कॉफी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे चेहरे जैसी है। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। मेरे में तो थी शुगर। सर, आपको डायबिटीज है इसलिए शुगर नहीं डाली। अंकल को शुगर है ये तुम कैसे जानती हो? हाँ, हम में से किसी ने बताया भी नहीं। वो थोड़ी देर पहले आपको टैबलेट लेते देखा था, इसलिए। मेरे पापा भी डायबिटीज के लिए वही टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको बिस्किट्स भी खाते हुए देखा था। अंदर जाकर देखा तो उसके कवर पर शुगर फ्री लिखा हुआ था, इसलिए आपके लिए शुगर फ्री कॉफी लेकर आई थी सर। वाह, बड़ी होशियार है। जो कहा उसे सुनकर याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे में तुमने देखकर, सोच समझकर किसको क्या चाहिए समझ चुकी हो। तुम सुपर हो बेटी। थैंक्स सर। वैसे भी एक बार बनाई हुई कॉफी के लिए इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं अंकल? इस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई। इसे घर पे रखना खतरे से खाली नहीं है। इसकी तो शादी हो चुकी है और इसके पति शहर से बाहर रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी भी तो शादी नहीं हुई। हाँ, लॉजिक तो है। तुम्हारी परेशानी क्या है? ठीक है, ठीक है। तीसरा राउंड शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ अंकल। शुरू करो। तुम दोनों सुपरमार्केट जाकर बच्चों को जो चाहिए, उन्हें जो अच्छा लगे लेकर आओ। मतलब बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे कैसे पता चलेगा मैम? मैं लेकर आती हूँ मैडम। अरे रे रे, इस लड़की को तो कुछ बताया ही नहीं। अब क्या करें? ठीक है मैम, मैं भी लेकर आऊंगी। इस गली के आगे एक सुपरमार्केट है। तुम दोनों के पास 30 मिनट का समय है, जाकर ले आओ। ओह, गुप्ता जी, चलिए उस लड़की की मदद करते हैं। अब हम क्यों करें बालिका? अरे चलिए आप, चलिए ना। बालिका, मेरी चलिए बात ना। तो सुनो। मैं जरा बाहर होकर के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो राठौर? वो दोनों लड़कियाँ आ जाएंगी, तुम यहीं रुको। अब तक ये राठौड़ क्यों नहीं आया? सर, केयरटेकर को पसंद किया क्या? अभी नहीं सर, लास्ट राउंड चल रहा है। लास्ट राउंड? हाँ सर। गुड। तो फिर सब अपने एफर्ट्स लगाकर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी पापा को बिना शुगर कॉफी देने वाली लड़की को तुम लोग अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। हाँ?
वो होशियार रहे, तेज नजर रहे और हर काम में क्लैरिटी रखने वाली लड़की होनी चाहिए। आप सुपर है सर, आप टैलेंट को यूं पहचान लेते हैं। सर, मैं मनोहरी को फोन देता हूं, ऐसा ही बोलिए सर, इसी लड़की को सिलेक्ट करने को। ठीक है, दो उसे। ठीक है सर। सर आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो अमरेंद्र। मनोहरी, अभी अभी राठौड़ ने सब कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल से वो सेकंड आने वाली लड़की ही केयर टेकर के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। उसी लड़की को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा अमरेंद्र। वैसे लास्ट राउंड तक तो आ गई है ना, और कुछ देर में लास्ट राउंड में कौन जीतेगा पता चल जाएगा। उसके बाद ही मैं फैसला ले लूंगी, ठीक है ना? वैसे भी बच्चों के लिए हमें एक अच्छा केयर टेकर चाहिए। बिल्कुल, तुम लोगों ने लाइवली दोनों को देखा हुआ है, इसलिए सब मिलकर अच्छे से डिसीजन ले लेना। हाँ ठीक है अमरेंद्र, मैं देख लूंगी। बाय बाय। क्या बात है राठौर, हाँ वो सेकेंड आने वाली लड़की में काफी इंटरेस्ट ले रहे हो तुम? हाँ, तुमने रिकमेंड किया है? क्या मेरा रिकमेंडेशन है? मुझ में वो खासियत नहीं है। सुपरमार्केट गई है ना, जो जीतेगा वही बनेगा। वैसे भी नीला तो यही है ना मैडम, तो गलत होने का चांस ही नहीं है मैडम। सुबह से लेकर अभी तक तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मतलब सब लोग यही है ना, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, यही बोल रहा था। मैंने सही कहा ना मैडम? क्या हेल्प? कौन किसकी हेल्प कर रहा है? कौन किसकी हेल्प कर रहा है बताओ मुझे राठौर। ये क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे ये क्यों इतना परेशान हो रही है? मतलब क्या है इसका उससे? अरे रे रे, जाने वाले वापस भी आएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पता चल जाएगा। तुम दोनों बहस मत करो। जरा सुनो ना, इस जॉब की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो। तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो कोई और मिल ही जाएगी, पर मेरा ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये एक जॉब मिल पाई है। तुम चली जाओगी तो मुझे पक्का ये जॉब मिल जाएगी। प्लीज चली जाओ ना। अरे बुरा मत समझना, इस जॉब को मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी काम के लिए कर रही हूँ, और वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो ठीक है, जिसके नसीब में होगी मिल जाएगी। चलो। मनु ने ऐसा क्यों किया गुप्ता जी? उसे ऐसा टास्क क्यों दिया? बेचारी, उसे क्या पता होगा कि बच्चों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। उस दूसरी लड़की को भी कुछ नहीं पता। परीक्षा समान होनी चाहिए, जो जीत हासिल करेगा वही घर में प्रवेश करेगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये लड़की करेक्ट लग रही है मिस्टर गुप्ता। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पक्षपात कर रही हो। ओफो, फोन भी तो यही है। अब मैं उस लड़की से कैसे बात करूंगी और कैसे उसे आइडिया दूंगी? आंटी, मैं सुपरमार्केट जाकर देख कर आती हूँ वो दोनों लड़कियाँ क्या कर रही हैं। अरे क्यों बेटी, हमने सोचा था ना कि कोई नहीं जाएगा, वो आ जाएंगे। हाँ। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी मैडम उस लड़की से कैसे बात करेगी? हेलो। हेलो, सुपरमार्केट से बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, बोलिए। आपको मेरी एक मदद करनी होगी। बोलिए मैडम। गुप्ता जी, चलिए मदद करते हैं। ठीक है मैडम, मैं संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू। भागी,
एक आरजे के तौर पे काम करने वाली तुम यहाँ इस घर में क्यों आई हो मैं नहीं जानती। इस घर का और तुम्हारा रिश्ता क्या है मैं नहीं जानती। अमरेंद्र और तुम ऐसे बार बार क्यों मिल रहे हो ये मैं नहीं जानती। पर मैं तुम्हें इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अमरेंद्र के आसपास भी तुम्हें बिल्कुल नहीं आने दूंगी। ए साईं, ये ले जाओ, जब कोई देख ना रहा हो तब उस पतली लड़की को दे देना। बालिका, उस तरफ क्या हो रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा है मिस्टर गुप्ता। इस लिस्ट में जो लिखा है वो ले लीजिए। बच गई, लगता है मैडम ने ही भिजवाया है। मिस्टर गुप्ता, हाँ, वो नीला है ना, वो इस लड़की की मदद कर रही है। नीला ही कर रही है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो? तो फिर हमारे घर में उस लड़की की मदद करके उसे जॉब दिलाना कौन चाहेगा? पगली बालिका, इस अंधविश्वास ने ही तुम्हारी जान ली है। सुनिए, क्या हुआ? अब तक तो आप मेरी ही तरह अनजान ही थी ना, अब इतनी तेजी से शॉपिंग कैसे? सबका टैलेंट अपना अपना है। मुझे क्या लेना है मुझे पता है। तुम जाओ जाओ जाओ। मिस्टर गुप्ता, इस लड़की की मदद मैं करूंगी। बालिका, बालिका, ओए,